Hello guys, just thought of having a good yapping session. A story time about how my FMG exam went, my experience and जो गलतियाँ मैंने की वो तुम लोग अवॉइड करो. So let's start my FMG exam day. लाइफ में हो और प्रॉब्लम ना हो, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता. तो एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छे दोस्त होना कितना इंपॉर्टेंट होता है. मेरे 4 फ्रेंड्स पूरा दिन मेरे साथ बैठे रहे जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम. I was constantly in guilt and telling them please जाके पढ़ लो, I'll manage and all. But actually मुझसे नहीं मैनेज हो रहा था. I was constantly crying and they didn't leave me for even a minute. So let's get back to the topic. प्लान के अकॉर्डिंग 11 बजे हम सब सो गए थे. रिपोर्टिंग टाइम 7 AM का होता है, इसलिए लाइक 5:30 के अराउंड कोचिंग से बसेस निकलने वाली थी. येस, द कोचिंग्स इन दिल्ली अरेंज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर यू. और एक इंपॉर्टेंट टिप, इतनी जल्दी उठने की हैबिट नहीं होती है, इसलिए ऑलमोस्ट सबको नॉजिया, एसिडिटी या अनईजी फील हो रहा था. इसलिए अभी से अपना बॉडी क्लॉक एग्जाम टाइमिंग के हिसाब से सेट करना स्टार्ट कर दो, ताकि एग्जाम वाले दिन 9 बजे सिर्फ बॉडी ही नहीं तुम्हारा दिमाग भी फुल्ली एक्टिव हो. सो देन एग्जाम सेंटर पे पहुंचते इतनी बड़ी लाइन होती है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, इसलिए लेट मत होना. इवन 1 minute यू आर लेट, विल नॉट टेक यू इनसाइड. सो पहले एडमिट कार्ड चेक होगा, फिर सिक्योरिटी चेकिंग, विल चेक योर पॉकेट्स एंड ऑल. गर्ल्स नो फैंसी हेयर क्लिप्स, नो फैंसी एक्सेसरीज, सब निकाल के फेंक देंगे. बाद में इट विल बी हार्ड फॉर यू टू फाइंड द एंट्री गेट एंड ऑल. उसके बाद अलॉटेड हॉल में यू हैव टू एंटर. वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, तुम्हारी फोटो ली जाएगी, आधार वेरिफिकेशन होगा एंड यू हैव टू सिट बिफोर योर स्क्रीन द अलॉटेड कंप्यूटर टिल 9 AM व्हेन द एग्जाम स्टार्ट्स. और बिलीव मी, जब स्क्रीन पे वो काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट होता है ना, उस मोमेंट पे तुम्हारी सारी 6 साल की या 6.5 साल की जर्नी आंखों के सामने आ जाती है. तुमने कितना सहा है, या तो यू रिग्रेट दैट यू डिडंट स्टडी इनफ फॉर दिस थिंग, या फिर यू विल बी सेटिस्फाइड कि आई हैव डन and I'll give my 100% today. But important is इस मोमेंट पे पैनिक मत करना, खुद पे भरोसा रखना. अगर इतनी दूर तक आ गए हो तो ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा. और फिर 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले एक ही चीज़ नोटिस होगी, इतने सारे इन्विजिलेटर्स तुम्हारे आसपास घूम रहे होंगे. सो प्लीज़ किसी और किसी पे पीक करने की कोशिश मत करना. सो नाउ द एग्ज़ाम स्टार्ट्स. और मेरी किस्मत देखो, पहला ही MCQ पैथ होगा, जो मेरी प्रिपरेशन का सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट था, जो मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था वो क्वेश्चन. ऊपर से पहले ही 4-5 क्वेश्चन हिस्टोपैथो स्लाइड्स के थे. घंटा मुझे समझ नहीं रहा था वो पिंक कलर के इमेज में क्या दिखाया जा रहा है. सो एट दैट मोमेंट मेरा कॉन्फिडेंस जो यहाँ था कि आई हैव गिवन माई ऑल, वो यहाँ आ गया था. आई हैव लॉस्ट. बट अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, पैनिक मत करना. हो सकता है कि पहले 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, तुम्हारे अनफेवरेट सब्जेक्ट का हो. इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ऐसे होगा. खुद पे भरोसा रखना टिल यू मार्क योर 300th क्वेश्चन. सो आफ्टर दोज 4-5 पैथो क्वेश्चंस धीरे धीरे थोड़ा पेस बन गया. एंड इफ यू डोंट नो, Jan 2026 में क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे. एंड एट दैट वेरी मोमेंट मुझे याद आया कि GT प्रैक्टिस करना कितना काम आया है. टाइम मैनेजमेंट ऑनेस्टली लाइफ सेवर था. आई कुड सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. जो नहीं आ रहा था वो थोड़ा रूल आउट करके आई कुड इजीली डू इट. तो जब फर्स्ट पार्ट का 150 क्वेश्चन आया, मेरा लेग इतना स्वेल हो चुका था, मैं प्रॉपरली मूव भी नहीं कर पा रही थी लेग. शायद एक दिन पहले जो IV फ्लूइड्स चढ़ाए थे मुझे, उसकी वजह से कुछ तो हुआ होगा, या फिर फ्लूइड ओवरलोड, समथिंग लाइक दैट. आज तक पता नहीं चला मुझे कि मुझे हुआ क्या था. एनीवेज, लेट गेट बैक टू दिस थिंग. एट 11:30 फर्स्ट पार्ट सबमिट हो गया. उसके बाद सब लोग जैसे तैसे करके हॉल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सेकेंड शिफ्ट के लिए 1:30 तक रिपोर्टिंग करनी होती है. एंड बिलीव मी, स्नैक ब्रेक के लिए जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर्स पे इतनी भीड़ हो जाती है कि ब्रेक का हाफ टाइम तो उसी में निकल जाता है टिल यू गेट आउट ऑफ दैट हॉल एंड एवरीथिंग. तो लकीली वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन सेम हॉल, तो इसलिए जैसे तैसे करके उसने मुझे हेल्प की टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस. एंड देन वी हैड स्नैक्स. सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, अभी जो गलती हमने की वो तुम मत करना. जैसे हम लोग स्नैक ब्रेक के लिए बाहर आए, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग आंसर्स. ये मेरा सही था, या ये तुमने जो मार्क किया वो सही है? नहीं, सर को कॉल करके पूछते इसका सही आंसर क्या था. क्या फर्क पड़ेगा, तुम जाके थोड़ी ना वो आंसर चेंज कर सकते हो. सो डोंट एवर डू दिस. मत करना. जो मार्क कर दिया उसे चेंज तो वैसे भी नहीं कर सकते. बस कुछ हल्का सा खा लेना, थोड़ा सा ब्रीथ करो, पानी पियो और सेकेंड पार्ट के लिए चल बसो. फ्रेश माइंड के साथ वापस जाओ. डोंट फ्लिप योर नोट्स इन द ब्रेक. ओके, सो पार्ट 2 में फिर वही चेकिंग, बायोमेट्रिक एंड देन बैक टू द स्क्रीन अगेन, वही काउंट डाउन. जब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, माइंड इज फुली एग्जॉस्टेड. एक तो ये आफ्टरनून नैप वाला टाइम होता है, तो प्लीज अगर तुम अभी भी नैप्स ले रहे हो आफ्टरनून में, स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि दिमाग नहीं काम करेगा दोपहर में. वहाँ पे जब क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, ऑलरेडी तुम्हारा माइंड थका होगा कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और अभी 150 और करने हैं. सो अराउंड जब 50-60 क्वेश्चन बचे थे, उस टाइम पे बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, डोंट गिव अप, फुल्ली कंसंट्रेशन रखो. आई हैड अ थॉट दैट मैंने मेहनत की है और आज ये लास्ट डे है टू प्रूव इट. आज अपना 100% नहीं दिया तो कब दूंगी. बस हिम्मत मत हारना. और फिर जब क्लॉक स्ट्राइक 5 PM, द पेपर गॉट सबमिटेड एंड डन.
उस टाइम फीलिंग बहुत मिक्स थी, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, पास या फेल, कितना सही किया है कितना गलत, कुछ आइडिया नहीं था। बस एक चीज़ का सुकून था, आई गेव माई 100%। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और एग्जाम हॉल से बिना किसी रिग्रेट से मैं बाहर आ गई। सो जस्ट मैंने जो जो गलतियाँ पॉइंट आउट की है वो गलतियाँ तुम लोग मत करना। यू स्टिल हैव अ वीक एंड ऑल द बेस्ट गाइस। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेहनत करने वालों से सब हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक।